जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में ये पहला चुनाव होगा। 3 चरणों में होने वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 88.66 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। जम्मू कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों के लिए 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 24 सीटों पर 18 सितंबर, दूसरे चरण में 26 सीटों पर 25 सितंबर और तीसरे चरण में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चुनाव के नतीजे 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के वोटर्स में से कई ऐसे वोटर्स हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर रहते हैं, लेकिन उन लोगों को जम्मू कश्मीर आकर वोट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। दरअसल इन लोगों के लिए चुनाव आयोग दिल्ली में पोलिंग बूथ बनाता है। सिर्फ जम्मू कश्मीर के प्रवासियों के लिए ही इस तरह की सुविधा है। बाकी देश के दूसरे हिस्सों में रह रहे दूसरे प्रवासियों को इस तरह की सुविधा नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी प्रवासियों को ही यह सुविधा मिलती है। पीपल्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 20 से यह कहती है कि वोट देने के लिए उस व्यक्ति को पोलिंग स्टेशन जाना होगा। जिस विधानसभा में आपका नाम दर्ज होगा, आप वहीं के पोलिंग बूथ में जाकर वोट दे सकते हैं। लेकिन यह सुविधा क्यों बनाई गई थी? दरअसल घाटी से पलायन के बाद ज्यादातर कश्मीरी प्रवासी जम्मू, उधमपुर और दिल्ली आकर बस गए थे। तब से ही यहीं से वो रह रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ये कश्मीरी प्रवासी वोट डाल सके, इसके लिए जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं। 1996 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में यह सिस्टम लाया गया था और तब से ही हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कश्मीरी प्रवासियों के लिए पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं। इस बार जो 24 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, उनमें से 19 जम्मू में होंगे, 1 उधमपुर में और 4 दिल्ली में होंगे। कश्मीरी पंडितों को ही यह सुविधा क्यों मिली है, उसके बारे में भी जान लीजिए। दरअसल 1987 के विधानसभा चुनाव कश्मीर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए। इन चुनावों के बाद घाटी में आतंकवाद तेजी से पनपा। साल 1990 में जब घाटी में आतंकवाद का दौर शुरू हुआ तो कश्मीरी पंडितों को उनकी जगह से भगा दिया गया। 2 साल पहले सरकार ने संसद में यह बताया था कि उस दौर में घाटी छोड़ने वाले कश्मीरी प्रवासी परिवारों की संख्या लगभग 44,684 थी, जिनमें 1.54 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। गृह मंत्रालय की माने तो घाटी में शुरू हुए आतंकवाद में 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई थी। यही वजह है कि कश्मीरी प्रवासियों के लिए वोटिंग के लिए अलग से सुविधा दी जाती है, क्योंकि ये लोग अब भी जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में रह रहे हैं। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू और उधमपुर में बसे कश्मीरी प्रवासियों के लिए फॉर्म एम की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था। विधानसभा चुनाव में भी जम्मू और उधमपुर में रह रहे प्रवासी वोटरों को फॉर्म एम भरने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि दिल्ली में रह रहे प्रवासियों को फॉर्म एम भरने की जरूरत पड़ेगी। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार चुनावों की बात करें तो वो 2014 में हुए थे और यहाँ की 87 सीटों में से पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी और मुफ्ती मोहम्मद सैयद मुख्यमंत्री बने थे। जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद सैयद का निधन हो गया और करीब 4 महीने तक यहाँ राज्यपाल शासन लागू रहा। बाद में उन्हीं की बेटी महबूबा मुफ्ती सीएम बनी। लेकिन ये गठबंधन ज्यादा देर तक नहीं चला और 19 जून 2018 को बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन तोड़ लिया। राज्य में राज्यपाल शासन लागू हो गया और अभी भी वहां राष्ट्रपति शासन लागू है और अब वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।